हाय गाइस। तो आज मैं एक बार फिर से आपको अपने सिटी का टूर करवाने वाली हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और 15 अगस्त भी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें मेरे सिटी का व्यू और डेकोरेशन, और मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा आज का, और मैं आज कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ अपने घर से बाहर रेडी होके, और अब मैं यहाँ पे कोई कन्वेंस ढूंढ रही हूँ। एक बार ऑटो मिल जाए तो फिर चलते हैं। अभी मैं इस रोड पे वॉक कर रही हूँ, ऑटो ढूंढ रही हूँ, और मुझे लग रहा है ऑटो मिलना आज मुश्किल है, क्योंकि आज वेदर भी बहुत हॉट है। आज बहुत गर्मी है। भगवान करे बारिश वाला वेदर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। और मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली रोड। तो ये है ये बहुत ही प्यारी सी रोड मेरे घर के बाहर की, और मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऑटो मिल जाए, बट अभी कोई ऑटो मिल नहीं रहा है। और चलते चलते मुझे 10 मिनट हो चुके हैं गाइस, बट अभी तक मुझे ऑटो नहीं मिला है। यहाँ पे एक यही प्रॉब्लम है कि ऑटो नहीं मिलते टाइम पे। अगर यहाँ पे भी ओला उबर का सिस्टम हो जाए ना, तो फिर सॉर्टेड है। आप घर से ही कैब बुक करके ट्रैवल कर सकते हो इजीली। तो गाइस, ऑटो तो मुझे नहीं मिला, बट मुझे किसी ने लिफ्ट दी। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ। बट क्या करें, क्योंकि मुझे जाना था और मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब चलते हैं। तो मेरे को आधे रास्ते इन्होंने ड्रॉप कर दिया, और फिर फाइनली मुझे एक ऑटो मिला जिसने मुझे आगे की अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। तो ये है मेरे सिटी का नज़ारा गाइस, बहुत ही प्यारा सा। और यहाँ पे एक माता का मंदिर है। फिर कभी मैं आपको उसके दर्शन करवाऊँगी, बट आज मैं आपको अपने सिटी का टूर कराने वाली हूँ और डेकोरेशन दिखाने वाली हूँ कि मथुरा में जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गौरी मठ मंदिर के पास, और यहाँ पे अभी रथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है भगवान श्री कृष्ण की। तो गाइस, आप लोग दर्शन कर लीजिए राधा कृष्ण के, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और ये है गौरी मठ मंदिर जो अभी नया बना है। इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और आज इतना भीड़ है ना गाइस, मार्केट में इतना ट्रैफिक है। आप देख रहे हो मेरे पीछे चल रही है रथ यात्रा। तो अब रथ यात्रा के दर्शन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। तो यहाँ से एंट्रेंस मेन सिटी की स्टार्ट होती है गाइस। ये मेन मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कान्हा जी की तस्वीरें मिल रही हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर से नज़ारे हैं। और जगह जगह पे ना आज कल नृत्य मंडली चल रही है, और आप भी इसका आनंद लीजिए। अब नृत्य मंडली देखने के बाद अब हम चलते हैं होली गेट की ओर। तो गाइस, ये है मथुरा का मेन पॉइंट, मेन मार्केट, होली गेट मार्केट। और ये जो मेन दरवाज़ा बना हुआ है इसको बोलते हैं होली गेट। और यहाँ की डेकोरेशन देखिए गाइस। और होली गेट के अंदर जाके, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने कुछ खाया नहीं था, तो पहले मैं अपनी करने वाली हूँ पेट पूजा। और यहाँ पे है फेमस मिठाई वाला, ब्रिजवासी मिठाई वाला। तो चलिए इसके अंदर, और देखिए कितनी भीड़ है मार्केट में, एकदम खचाखच भरा हुआ था। और काउंटर पे एक भी अवेलेबल नहीं था कुछ भी, मतलब काउंटर कोई भी खाली नहीं था, इतना खचाखच भरा हुआ था गाइस। ऐसा लग रहा था सब लोग अपने यहाँ 56 भोग लेने आए हैं। और ये मथुरा का फेमस मिठाई वाला है गाइस। ये है मेन शॉप जहाँ से ब्रिजवासी मिठाई स्टार्ट हुआ था सबसे पहले।
तो मैं इसके ये शॉप के अंदर एंटर कर चुकी हूँ और कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या खाऊँ। तो यहाँ पे मैंने मेन्यू बोर्ड देखा, इतना बड़ा मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है और इतने सारे आइटम हैं, देखकर समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने लिया ढोकला, साथ में ये ऑरेंज स्लश और मलाई घेवर जो यहाँ का सबसे फेमस है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सावन के महीने में इसको खाने में और भी मज़ा आता है। और मैंने ये ऑरेंज स्लश पिया गाइस, ये बहुत ही टेस्टी था, एकदम रिफ़्रेशिंग सा, मुझे बहुत मज़ा आया इसको पी के। और साथ में खाया ये ढोकला जो बहुत ही स्पॉन्जी और जूसी था। और इसके साथ ना एक हरी मिर्च का अचार मिलता है, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझको, एकदम क्रंची और चटपटा सा। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना, कान्हा जी का बर्थडे है तो आज खुद को भी ट्रीट किया जाए कान्हा जी की तरफ से। और ये मलाई घेवर मुझे बहुत मज़ा आता है। इट टेस्ट लाइक स्वीट पिज़्ज़ा जिसके ऊपर मलाई और केसर का टेस्ट आता है। और यहाँ पे इन लोगों ने कान्हा जी के बर्थडे के अकॉर्डिंग केक बनाए हैं और केक के ऊपर मोर पंख लगाए हैं गाइस। तो देखो केक कितने प्यारे हैं, सुंदर सुंदर, कान्हा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पे और भी सारे बेकरी आइटम्स अवेलेबल है गाइस, हॉट डॉग, बर्गर, पेस्ट्रीज़, इतनी मिठाइयाँ हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लें। और इसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपने दुकान के पास एक मंगोड़े वाला है तो मैंने इसके मंगोड़े खाए गाइस। गेस व्हाट, 20 रुपये के 100 ग्राम मंगोड़े हैं। साथ में चटनी मिलती है, ग्रीन चटनी और मीठी चटनी, एकदम करारे करारे, क्रिस्पी क्रिस्पी। इनको अगर आप एक बार खाओगे ना, आपका डेली ऐसे खाने का मन करेगा। और इसमें ना आलू और दाल की फिलिंग होती है, एक बार खाओगे बार बार खाने का दिल करेगा गाइस। तो मुझे ये पेट पूजा करके तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही आनंद आया, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है तो क्यों ना खा पी के एंजॉय किया जाए। और इसके बाद मैं आपको ले चलने वाली हूँ सिटी टूर पे। और यहाँ पे इतनी भीड़ है गाइस, होली गेट से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया मेरे लिए। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैफिक में फंस चुकी हूँ और पता नहीं कब इससे बाहर निकलूँगी। और कंटिन्यूसली व्हीकल हॉर्न सुन के सर में दर्द हो गया। तो फाइनली अब मैं रिक्शे में आ गई हूँ, इतने कियोस्क के साथ, इतनी भीड़ थी गाइस आज, क्योंकि फेस्टिवल है, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि भीड़ में से निकलना मुश्किल हो गया है। और इतने टाइम के बाद आज मैं रिक्शे में बैठी हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको मथुरा का टूर कराती हूँ। ये है डैम्पियर नगर का चौराहा और यहाँ की आप डेकोरेशन देखो गाइस, और रात में तो ये और भी सुंदर लगता है। अभी शाम के 5 और 6 के बीच का टाइम हो रहा है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टेट बैंक चौराहा पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छी सी डेकोरेशन चल रही थी गाइस। और क्योंकि 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे गाने चल रहे थे और यहाँ पे वो सेलिब्रेशन हो रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के शहर में भी इस तरह से डेकोरेशन होती है और कान्हा जी का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है गाइस। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। तो अब हम आ गए हैं भूतेश्वर चौराहा। यहाँ की भी बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन है गाइस। और जैसे जैसे शाम हो रही है तो इतने सारे जो कलर्स हैं ना, एकदम उभर के आ रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे ना सेल्फ़ी पॉइंट बने हुए थे कि आप लोग यहाँ पे सेल्फ़ी खिंचवा सकते हो। और जैसे ही शाम हो गई और सारी लाइटें जल गई, इतना सुंदर लग रहा था गाइस। और बट बीच बीच में इतना ट्रैफिक था तो मेरे लिए कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट मैंने जैसे तैसे कोशिश करी कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट व्यू लेकर आऊँ इस वीडियो में। बहुत स्ट्रगल हुआ आज इस व्लॉग को बनाने में। और अब मैं बैठ गई हूँ रिक्शे में, और रिक्शे में बैठ के मैंने पूरे सिटी का टूर किया। और रिक्शे वाला इतना कोऑपरेटिव था, उसने मुझे अच्छे अच्छे एंगल पे ले जाके ना वीडियो शूटिंग करवाई।
तो मैं देखती हूँ कई लोग इतना हेल्पफुल होते हैं ना गाइस, और यहाँ पे ना जगह जगह प्रोग्राम्स चल रहे थे, लाइव कॉन्सर्ट्स चल रहे थे कान्हा जी की स्टोरीज़ के ऊपर, म्यूज़िक चल रहा था। ये सब देख के इतना मज़ा आ रहा था गाइस, बट इतना ज़्यादा नॉइज़ी था तो रिकॉर्ड करना ना थोड़ा मुश्किल हो गया। हर थोड़ी दूर पे ना ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे थे, और जगह जगह ना स्टॉल्स लगी हुई हैं, क्योंकि क्योंकि लंगर बँटना है, भंडारा होना है गाइस, तो जगह जगह इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, ईटिंग पॉइंट्स। जितने भी यात्री लोग आते हैं उनके लिए खाना बनता है और भंडारा सजता है, लगता है गाइस, और भंडारा इतना टेस्टी होता है ना, आप खाओगे खाते रह जाओगे। और जगह जगह ना ऐसे पेंटिंग्स बनी होती, लाइट्स, डेकोरेशन इतना प्यारा लग रहा था। और अब मैं अपने घर की तरफ आ रही हूँ वापस से, और लाइट्स जल गई हैं, और कान्हा जी की स्टैचू देखो यहाँ पे लगाई है सेल्फी पॉइंट पे, तो आप कान्हा जी के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो दोस्तों। और ये बलून्स देखकर तो मज़ा ही आ गया, एकदम फुल बर्थडे सेलिब्रेशन, एकदम बिगेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन जो हो रही है हमारे मथुरा में। हर साल इसी तरह से होता है गाइस, बहुत ही सुंदर सजाते हैं, लाइटिंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट व्लॉग।